प्रिय बंधुओं, आप सभी को धर्मेंद्र श्रीवास्तव का नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल की ही भांति आज भी हम राशिफल लेकर के आए हुए हैं, अर्थात 3 अक्टूबर 2025 का राशिफल आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारा यह राशिफल चंद्र कुंडली पर आधारित है, अतः आपसे निवेदन है कि आप चंद्र कुंडली के आधार पर अपने राशि को समझते हुए हमारे इस राशिफल को देखें। यह बहुत ही सटीक भविष्यवाणी होगा। यदि आप चंद्र कुंडली आपको पता है, अपनी राशि पता है, उसके आधार पर, तो इसे देखने पर आपको लगभग 80% तक आपको भविष्यवाणी पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। अतः हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। 3 अक्टूबर 2025 मेष राशि का पूरा दिन शुभ है। मेष राशि वाले अपने किसी नवीन कार्य को, अपने शुभ कार्य को क्रियान्वित कर सकते हैं। पूंजी निवेश की जहाँ तक बात है, तो हमने कल भी बताया था कि पूंजी निवेश सतर्कतापूर्वक करें, क्योंकि यह राशिफल 24 घंटे के लिए है। तत्पश्चात समय बदल सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शुभता कुछ समय बाद ही बदलकर दूसरे समय पर अशुभ समय भी शुरू हो जाता है। तो हम ये कहेंगे निवेश सोच समझ कर करें। हाँ, कल का पूर्ण दिन शुभ है, अच्छे कार्य करें। कहीं आपको जाना है यात्रा पर या किसी प्रकार के खास शुभ कार्य करना है तो आप कर सकते हैं। इसी के साथ वृषभ राशि का दिन पूर्ण रूप से शुभ नहीं कह सकते। इन्हें पूजा की आवश्यकता होगी। इन्हें अपने इष्ट देव की, आराध्य देव की पूजन अर्चन करके तब अपने शुभ कार्यों को करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करने से पहले सतर्क होकर के किसी अच्छे जानकार ज्योतिष से अपनी कुंडली का विचार विमर्श करवाकर तब आप प्रारंभ करें। हालांकि दिन अशुभ नहीं है, फिर भी सतर्कता आवश्यक है। रात 9:27 के बाद आपके दिन यानी उसके बाद का समय आपके लिए शुभ रहेगा। रात 9:27 के बाद आप शुभ कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि कल का दिन उनके लिए अशुभ है और यह अशुभता रात 9:27 तक रहेगा। अतः मिथुन राशि वालों से मैं ये निवेदन करूंगा कि कल के दिन जोखिम भरा कोई कार्य न करें और रात 9:27 के बाद अगर वो कोई कार्य करना चाहते हैं जो उन्हें अति आवश्यक उनको लगता हो तो वो कर सकते हैं, क्योंकि उनका फिर उसके बाद का समय शुभ रहेगा। अब हम आते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए सुबह से लेकर के रात 9:27 तक का दिन शुभ है। कर्क राशि वाले कल सुबह से लेकर के रात 9:27 तक अपने जिस कार्य को क्रियान्वित करना चाहते हैं, कहीं आना जाना चाहते हैं, वो उसे पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन 9:27 के बाद उनका समय अशुभ हो जाएगा। अतः 9:27 के बाद वो कोई भी कार्य न करें
जो भी जोखिमपूर्ण कार्य है उनसे दूर रहे, सतर्कता बरतें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। इसके बाद आते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए भी कल का पूरा समय शुभ है। अतः सिंह राशि वाले शुभ दिन का आनंद लेते हुए अपने सारे अच्छे कार्यों को कर सकते हैं। कहीं भी उन्हें यात्रा करना है, आना है, जाना है तो उसे कर सकते हैं। कल का दिन उनके लिए पूर्ण रूप से शुभ है। इसी के साथ कन्या राशि, कन्या राशि वालों का सुबह से लेकर के रात 9:27 तक, सुबह से लेकर रात 9:27 तक पूजा अर्चन करके अपने शुभ कार्य को करें। किसी भी प्रकार का वाद विवाद न करें। दिन तो शुभ नहीं है, फिर भी पूर्ण रूप से इसे शुभ नहीं कह सकते। 9:27 के बाद इनके दिन शुभ हो जाते हैं और रात 9:27 के बाद अपने जिन कार्यों को वो क्रियान्वित करना चाहते हैं, शुभ कार्य का या मुहूर्त दिलवाना चाहते हैं, ऐसे समय को अपने कार्य को कर सकते हैं। सतर्कता आवश्यक है। सुबह के समय, रात के समय शुभ है। इसके बाद तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए सुबह का समय अशुभ है। तत्पश्चात रात 9:27 के बाद उनके दिन थोड़ा शुभ हो जाते हैं। अतः तुला राशि वालों से मैं ये निवेदन करूंगा कि कल कोई भी किसी भी प्रकार का जोखिम भरा कार्य न करें, वाद विवाद न करें, सतर्क रहें। समय साथ नहीं देगा, इस बात को ध्यान रखिए। इसके बाद आता है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए सुबह से लेकर रात 9:27 तक का समय शुभ है। ध्यान रखिए, सुबह से सूर्योदय के समय से लेकर रात 9:27 तक का समय शुभ है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सब कुछ सही रहेगा। शुभ कार्य कर सकते हैं, नए कार्य का प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन 9:27 के बाद उनका अशुभ समय शुरू हो जाएगा। अतः कोई भी कार्य जो भी करना चाहते हैं 9:27 के पहले अपने सभी शुभ कार्यों को कर लें। इसके बाद वर्जित है, इस बात का ध्यान रखें। और अब हम आते हैं अगली राशि धनु राशि की। सूर्योदय यानी सुबह से लेकर के 9:27 तक धनु राशि का समय शुभ तो नहीं है, लेकिन उन्हें अपने इष्ट देव की पूजा अर्चन करना पड़ेगा। जिन्हें वो अपना आराध्य प्रभु मानते हैं उनका पूजा अर्चन करें, मंत्र का जाप करें और जो भी वो पूजा जैसे भी करते हैं उसे कंप्लीट करने के बाद, आराध्य प्रभु को याद करने के बाद ही अपना कोई कार्य प्रारंभ करें। खासतौर से अगर कोई नवीन कार्य करने जा रहे हैं तो इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। रात 9:27 के बाद का समय शुभ है। अतः धनु राशि वाले इसका ध्यान रखेंगे, उनके सारे कार्य कल सफल होने की लगभग 75% की गारंटी है। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए सुबह से लेकर के रात 9:27 का समय शुभ है। मकर राशि वालों के लिए सुबह से लेकर रात 9:27 का समय शुभ है। अतः इस समय में वो अपने सारे कार्य जो भी हैं कर सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि शुभ समय जिसका भी हमने बताया है, याद रखिए उनके लिए हर रूप से वो लाभकारी होगा, चाहे स्वास्थ्य संबंधित हो, चाहे रिलेशन में हो, चाहे कार्य में हो। तो यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं आपको कि मकर के लिए शुभ है और रात 9:27 के बाद उन्हें भी पूजा की आवश्यकता होगी, क्योंकि समय उनका बदलेगा
और उन्हें अपने आराध्य प्रभु का ध्यान करना पड़ेगा, पूजन अर्चन करना पड़ेगा, और जो उनका मंत्र जाप वो कर लें। उसके बाद ही फिर आगे अगर कोई कार्य नया करना चाहते हैं, शुभ कार्य करना चाहते हैं, तो सोच समझ कर करें। फिलहाल 9:27 से पहले सुबह से लेकर के 9:27 रात तक का समय शुभ है। कोई भी कार्य कर सकते हैं, निश्चित तौर पे उन्हें सफलता मिलने की उम्मीद है। इसके बाद आता है कुंभ राशि। सूर्योदय से लेकर के रात 12 बजे सूर्योदय से लेकर के रात 9:27 तक का समय कुंभ राशि वालों के लिए ठीक नहीं है, अशुभ है। अतः कुंभ राशि वालों से ये मैं अपील करूँगा कि कल का वो पूर्ण रूप से कल के समय का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार का जोखिम न लें, वाद विवाद न करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और किसी भी नए कार्य को करने से पहले जो मैं बता रहा हूँ समय, इसका ध्यान रखें। इसके बाद का समय रात के 9:27 के बाद का समय शुभ है और वो उनका सफलताकारी समय होगा। उस वक्त वो अपने सारे कार्य को कर सकते हैं अगर संभव हो तो। इसके बाद आपके लिए आती है अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि का कल का समय सुबह सूर्योदय के समय से लेकर के रात 9:27 तक ये ऐसा समय है कि उनके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि हमने बताया द्विज स्वभाव राशि हैं। अतः मन को एकाग्र करके कार्य करें, इनके लिए समय शुभ है, शुभ परिणाम देंगे। इनके हो सकता है कि जिन लोगों से मिलना चाहते हैं, अपने कार्य को क्रियान्वित करना चाहते हैं, नए समझौते करना चाहते हैं, बिजनेस पॉइंट से लेकर के या सर्विस से सब कुछ सफल हो सकता है, लेकिन रात 9:27 के बाद समय अशुभ है, ध्यान रखें। कोई भी नवीन कार्य न करें, जोखिम भरे कार्य न करें। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि शुभ समय और अशुभ समय का मतलब क्या है। शुभ समय में आप जो भी कार्य करेंगे लगभग उसके परिणाम अच्छे मिलेंगे, और अशुभ कार्य समय में अगर कोई कार्य आप कर रहे हैं अशुभ समय में, तो उसके रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद नहीं है। और हर प्रकार से, चाहे स्वास्थ्य संबंधित हो, चाहे किसी से मिलना हो, या कहीं आपको बाहर जाना हो, या बिजनेस संबंधित हो, नौकरी संबंधित हो, सब के लिए, सब पर ये लागू होता है। तो शुभ समय जब हमने जो बताया उसमें आप अपने अच्छे समय का आनंद ले सकते हैं। अशुभ समय जिन राशि को बताया है सतर्क रहें। पूजा की आवश्यकता जो हमने बताई, पूजा करने को बताया, इष्ट देव को बताया, मैं आप ध्यान कीजिए। हर हिंदू धर्म में, और मैं समझता हूँ सभी धर्मों में, हर व्यक्ति अपने इष्ट देव को कहीं न कहीं से याद करता है, उनका पूजा करता है, उनका अर्चन करता है। जो उनके धर्म से है या हिंदू धर्म से मैं बता रहा हूँ, जो भी उनके मंत्रों का जाप करते हैं, इसको करने के पश्चात ही कोई नए कार्य प्रारंभ करें। और आपसे निवेदन है, आप अपनी चंद्र कुंडली के आधार पर राशि को समझ लें और उसके पश्चात हमारे द्वारा बताई गई भविष्यवाणी पर ध्यान दें, राशि फल पे ध्यान दें। इसी के साथ नमस्कार।